तो आपने बताया कि काफ़ी काम हुआ। मैन पावर के बारे में क्या प्रयास किए गए हैं? राजस्थान पूरे देश में सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से राज्य है और हमारी चाहे रेगिस्तान का इलाका हो, चाहे आदिवासी इलाका हो, अलग अलग परिस्थितियों में यहाँ हेल्थ सेक्टर में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे मैन पावर की बात हो, दोनों ही चुनौतियाँ हमारे सामने थी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, वो मैंने आपको बताया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन पावर की कमी को दूर करने का काम भी कोविड के इस दौर में हमने किया। पहले हमने 735 डॉक्टर्स की भर्ती की, उनको डेप्यूट किया। उसके बाद हमने 2000 डॉक्टर्स की भर्ती की, उनको भी अभी लगा दिया अलग अलग जगह पे राजस्थान में। 12,500 हमने ANM और GNM उनकी भर्ती की, उनको लगाया ड्यूटी पे। 8,000 CHOs कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो हमारा भी प्रोसेस में है। आने वाले 2 वीक के अंदर इनको भी हम लगा देंगे अलग अलग जगह राजस्थान के अंदर। हमने चाहे रेडियोग्राफर्स है, चाहे लैब टेक्नीशियंस हैं, चाहे ECG टेक्नीशियंस हैं, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उसकी भर्ती का प्रोसेस भी शुरू किया है। आयुर्वेद ने भी बहुत बड़ा काम किया है इसमें। हमने इम्यून बूस्टर के रूप में काढ़ा वितरित किया है। आर्सेनिक जो होम्योपैथी की दवाई है वो दी है। जोशांदा जो यूनानी का है वो वितरित किया लार्ज स्केल पे, ताकि लोगों की इम्यून सिस्टम मजबूत हो। वहाँ भी 900 लोगों की भर्ती का काम हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम ये है, कोविड के बाद जो इफ़ेक्ट आते हैं, किसी के ब्रेन में असर आ रहा है, हार्ट पे असर आ रहा है, किडनी पे असर आ रहा है, पैनक्रियाज पे आ रहा है, लंग्स पे आ रहा है, तो पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक, मतलब ठीक होने के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमने पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक खोले। और ये जो कोविड केयर क्लिनिक है वो भी राजस्थान में हमने शुरू किए, ताकि कई लोग अस्पताल 2 घंटे में आएंगे, रेमडेसिविर लगा के जाएंगे, दवा लेके जाएंगे, अपने घर जाके अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। तो 500 OPD वैन हमने चलाई जी, ताकि दूसरी बीमारियां कोविड के अलावा, किसी को हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, तो जो दूसरी बीमारियां हैं उनके मरीज सफ़र नहीं करें, उसके लिए राजस्थान में 500 OPD वैन चलाई हमने, जो उनके डोर स्टेप पे गई। उन मरीजों को दवाई देने से, उनको चेकअप करने का काम, ताकि वो सफ़र नहीं करें, ये काम भी साथ का साथ हमने किया। ये साल पूरा लगभग कोरोना की भेंट चढ़ गया। कोरोना को कंटेनमेंट में, कोरोना को रोकने में, रोकथाम करने में, उसमें पूरा साल गया है। अभी सरकार के 2 साल भी पूरे हैं, प्रदेश सरकार के। तो सरकार की 2 साल की जो मुख्य उपलब्धियां हैं वो क्या रही हैं? देखिए, हमने चुनावी घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता से 500 वायदे किए थे, और वो जनता के सामने रखा था डॉक्यूमेंट कि अगर हम सरकार बनाते हैं आपके आशीर्वाद से तो हम ये काम करेंगे अलग अलग सेक्टर में। ये 2 साल में, जिसमें 1 साल कोरोना भी है, फिर भी हमने राजस्थान के विकास की रफ्तार को नहीं रुकने दिया। 252 वादे, मोर देन 50%, उस पे हमने रिजल्ट दिया है, वो हमने पूरे किए हैं। तो इसका मतलब है कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं। इस विषम परिस्थिति में भी 2 साल में 50% से ज़्यादा वायदों पर हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। तो इसका मतलब इच्छा शक्ति है काम करने की। 98 में जब पहली बार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उससे पहले चलन ये था, ये जो चुनावी घोषणा पत्र है इसकी सेंटिटी नहीं थी। चुनाव खत्म हो जाते थे, डस्टबिन में जाता था। आप क्या कह के जनादेश लेके आए हो, उसका कोई अर्थ ही नहीं था। अशोक गहलोत साहब ने 98 में एक परंपरा शुरू की। पहली कैबिनेट की मीटिंग, हमारा चुनावी घोषणा पत्र चीफ सेक्रेटरी को दिया और उनको कहा कि हमारी गवर्नेंस का आधार बनेगा ये, और ये डॉक्यूमेंट सरकार की गवर्नेंस इसके इर्द गिर्द रहेगी, कार्य योजना का हिस्सा बनेगा ये। फिर 2008 में दोबारा सरकार बनी, तब भी ये हमने किया, और अब जब 2018 में बनी तब भी हमने किया। जब हम उस सरकार की कार्य योजना का हिस्सा बना देंगे उसको,
कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ है, तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा ही होगा। राहुल गांधी हमारे पूर्व अध्यक्ष, बीच चुनाव में उन्होंने कहा किसानों का कर्जा 10 दिन में हमारी सरकार आएगी तो माफ़ करेंगे। हमने जितने भूमि विकास बैंक के कर्जे थे, जितने कोऑपरेटिव सेक्टर के कर्जे थे 2 लाख तक के, वो 10 दिन के अंदर अंदर माफ़ कर दिए। जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं 2 साल से कि भाई वन टाइम सेटलमेंट करने का आप बैंकों को निर्देश दो, ताकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी कर्जे हम एड्रेस कर सकें, माफ़ कर सकें। लेकिन उसमें भारत सरकार का रिस्पांस मिला नहीं। अब चूँकि वो बैंक हमारे अधीन नहीं है, इसलिए उसमें काम आगे बढ़ा नहीं। इसके अलावा चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे हायर एजुकेशन में ले लो, चाहे बिजली, पानी, सड़क,